मैंने नारायण की सारी मूर्तियां लौटा दी। अब मेरे पाप समाप्त हो गए होंगे। अब अवश्य मेरी मृत्यु टल गई होगी। मेरे सारे पाप कट गए होंगे। ये क्या? मुझे फिर से मृत्यु क्यों दिखाई दे रही है? निषादराज, क्या हुआ? किस दुविधा में हो? सन्यासी, 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 आपने जैसा कहा मैंने बिल्कुल वैसा ही किया। मैंने नारायण की सारी मूर्तियां लौटा दी, परंतु मुझे अभी भी मृत्यु दिखाई दे रही है। मेरे पाप अब भी समाप्त नहीं हुए। क्यों? क्योंकि अभी तुम्हारे आधे ही पाप समाप्त हुए हैं। तुम्हारा पश्चाताप अधूरा है। अधूरा? परंतु मैंने तो सारी नारायण की मूर्तियां लौटा दी। मूर्तियां लौटा दी, किंतु भोग नहीं लौटाया। लोग नारायण को भोग चढ़ाते हैं पुण्य कमाने के लिए। तुम्हारे लिए वो पुण्य पाप बन गया है निषादराज। तब आप ही बताइए, अब मैं क्या करूं? जिस नारायण का सदैव तुमने विरोध किया है, उसके लिए भक्ति से, श्रद्धा से तुम्हें भोग तैयार करना होगा और नारायण को अर्पित करना होगा। तभी तुम्हारे पाप समाप्त हो सकते हैं। ठीक है, मेरे पास बहुत सारा लूटा हुआ अन्न है। मैं वो सारा अन्न नारायण को अर्पित कर दूंगा। नहीं निषादराज, टूटे हुए अन्न में भक्ति नहीं होती। उसके लिए तुम्हें परिश्रम करना होगा। स्वयं अपने हाथों से नारायण के लिए भोग तैयार करना होगा और नारायण को अर्पित करना होगा। केवल तभी तुम्हारी मृत्यु टल सकती है। मैं अपनी मृत्यु को टालने के लिए कुछ भी करूंगा। मैं परिश्रम करूंगा और अपने हाथों से नारायण को भोग लगाऊंगा। मुझे आज्ञा दे सन्यासी। ये संसार अवश्य सोचता होगा कि श्री राम का भक्त ऐसी स्थिति में क्यों है, क्यों है नारायण का इतना बड़ा विरोधी बन गया। वो घटना मुझे आज भी याद है, जब एक वचन के कारण मैं तुम्हारा भोजन स्वीकार नहीं कर पाया था केवट। प्रभु श्री राम, यदि आप हमारा ये भोजन स्वीकार कर लेते तो हम दरिद्रों का भी उत्थान हो जाता। संसार में हमें मान सम्मान मिल जाता, समाज में हमें स्थान मिल जाता। पर अब ऐसा कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि आपने हमारा भोजन स्वीकार ही नहीं किया। किंतु यह असत्य है केवट। भले ही मैं तुम्हारा भोजन स्वीकार नहीं कर पाया, किंतु मैंने तुम्हारी भक्ति अंतर मन से स्वीकार की है। तुम्हें इसका आभास भी नहीं हो पाया और तुम मेरे प्रति संदेह से भर उठे और तुम्हारे इसी संदेह का लाभ लोगों ने उठाया। जिनकी चरण धूलि को तुम अमृत समझते थे, वही तुम्हें ठुकरा कर चले गए। हाँ केवट, तुम्हारी तरह हमें भी श्री राम से बहुत आशा थी, किंतु ये सब राजा एक ही जैसे होते हैं। हर कोई शक्तिशालियों का साथ देता है, शक्तिहीनों का कोई साथ नहीं देता। केवट, तुम्हारी भक्ति तुम्हारा सबसे बड़ा भ्रम है। जब तक तुम अपने इस भ्रम को त्यागोगे नहीं, ना तो तुम्हारा कल्याण होगा और ना हम सबका कल्याण होगा। चलो सत्य कह रहे हैं सब लोग। हम जैसे निर्धनों को राजा पर विश्वास करना ही नहीं चाहिए। ईश्वर, राजा, भगवान, ये सब बड़ों के लिए होते हैं, उनकी मुक्ति और उनकी रक्षा के लिए होते हैं। हमें अपनी लड़ाई स्वयं लड़नी होगी। अपनी मुक्ति का संघर्ष स्वयं करना होगा। क्षमा करना श्री राम, आज से मेरा विश्वास आप पर से टूट गया है। केवट, तुम्हारे इस विश्वास के टूटने के कारण तुम मेरी भक्ति से दूर हो गए और इस जन्म के आते आते तुम मेरे विरोधी बन गए। मैं तुम्हारे भोजन को ग्रहण नहीं कर पाया, किंतु मैंने तुम्हारे भाव को ग्रहण किया है। इसलिए तुम्हें मुक्ति दिलाना मेरा उद्देश्य है।
किंतु अपने पाप से मुक्त होने का कर्म तो तुम्हें ही करना होगा केवल। देवी द्वारिका, आपने तो कहा था श्री कृष्ण द्वारका को दान में स्वीकार कर लेंगे, किंतु उन्होंने मेरे दान को अस्वीकार कर दिया। भक्त सुदामा, मैंने केवल ये कहा था कि मुझे दान करने का केवल एक ही मार्ग है, किंतु प्रभु किसी की भी विनती इतने सरलता से स्वीकार नहीं करते। तो बताइए देवी, मैं क्या करूं? कैसे मनाऊं अपने प्रभु को? कैसे बदलूं अपनी नियति को? भक्त सुदामा, इस नगरी का निर्माण प्रभु ने गौलोक से किया है, इसीलिए वे इससे बहुत प्रेम करते हैं और इसकी रक्षा करने के लिए वे कुछ भी कर सकते हैं। किंतु देवी, प्रभु द्वारका की रक्षा तब करेंगे जब वो द्वारका को दान में स्वीकार करेंगे ना। मेरे कहने का ये अर्थ है कि यदि द्वारका पर कोई ऐसा संकट हो तो प्रभु उसकी रक्षा करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। अर्थात? सुदामा जी, आपने राजा बलि की कथा तो अवश्य सुनी होगी। हाँ। संसार के सबसे बड़े दानी राजा बलि। हाँ, किंतु वो अपने दान में पात्र कुपात्र किसी का भी ध्यान नहीं रखते थे। उनके दान से संसार का अहित भी हो सकता था, इसलिए वामन अवतार के रूप में प्रभु दान मांगने उनसे स्वयं गए थे। किंतु उससे क्या? बलि से दान मांगने स्वयं प्रभु गए थे। देवी, मैं समझ गया, मैं सब समझ गया देवी, मुझे क्या करना है। धन्यवाद देवी। हे नगरवासियों, मैं निषाद राज आप सबसे क्षमा मांगता हूँ। मैंने बहुत कष्ट पहुंचाए हैं आपको, बहुत दुख दिए हैं, असंख्य पाप किए हैं, परंतु अब मैं अपने पापों का प्रायश्चित करना चाहता हूँ, अपने श्रम का फल कमाना चाहता हूँ। कृपया करके मुझे कुछ काम दीजिए। निषाद राज, तुमने जो हमारे साथ किया है ना, हम भूल नहीं पाए हैं। तुम्हें देखकर अभी भी हमारा रक्त उबल उठता है। तुम्हारी भलाई इसी में है, निकल जाओ यहाँ से। मैंने जो पाप किए हैं उसका दंड आप मुझे मंदिर में दे चुके हैं। कृपया मुझे मेरे पापों का प्रायश्चित करने का अवसर दीजिए। आप जो काम बोलोगे मैं करूंगा, पूरे श्रम से करूंगा। तुम्हारे लिए हमारे पास कोई काम नहीं है, निकल जाओ यहाँ से। चलो। मैं आपकी गैया चराऊंगा, आपका पानी भरूंगा, आप जो काम बोलोगे मैं पूरे मन से करूंगा। एक पापी के हाथों काम करवा के हमें पाप का भागीदार नहीं बनना है। तुम यहाँ से चले जाओ, पुनः वापस मत आना। निषाद राज, सन्यासी, देखा आपने, कोई भी मुझे काम नहीं देना चाहता। अब हम कैसे अपने पापों का प्रायश्चित करेंगे? कैसे कमाएंगे श्रम से अन्न? जब मन में कर्म करने की इच्छा जागृत हो जाए तो कर्म करने से कोई नहीं रोक सकता। अर्थात? आओ मेरे साथ। संसार में ऐसी कोई शक्ति नहीं जो विश्वामित्र को बांध सके। मुझे गर्गाचार्य के इस बंधन से मुक्त होना ही होगा। ये कैसे हो सकता है? ये ऐसी कौन सी शक्ति है जिस पर मेरा कोई भी मंत्र काम नहीं कर रहा? मुझे क्षमा करना सखा, मैं आज जीवन में ऐसा कार्य करने जा रहा हूँ जिसे मेरा हृदय स्वीकार नहीं कर रहा। मेरे अंतर मन में जिसका विरोध है। क्या करूं सखा? तुम्हें द्वारका बुलाने का मेरे पास इसके अतिरिक्त और कोई मार्ग ही नहीं है। इसीलिए ये कार्य मुझे करना ही होगा।
संसार के सभी प्राणियों सुनो, तीनों लोकों के देवी देवताओं सुनो, असुर दानव यक्ष गंधर्व सभी सुनो, सभी सुनो। ये कौन है जिसकी उद्घोषणा स्वर्गलोक तक सुनाई दे रही है? नारायण नारायण, ये तो भक्त सुदामा के स्वर है। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि वे कोई महत्वपूर्ण उद्घोषणा करने वाले हैं, किंतु वो उद्घोषणा है क्या? सुतल से लेकर पाताल तक सभी सुनो, जहां तक मेरे स्वर पहुंच रहे हैं सभी प्राणियों सुनो। समझ में नहीं आ रहा कि सुदामा जी ऐसी कौन सी उद्घोषणा कर रहे हैं जो तीनों लोगों को संबोधित कर रहे हैं। असुर दानव यक्ष सभी सुनो, मैं द्वारका का धीश सुदामा द्वारका को दान करना चाहता हूं। हे सृष्टि के चराचर जीवों, मैं द्वारका की धन संपत्ति ऐश्वर्य भाग्य शक्तियां सब कुछ दान करना चाहता हूं, और ये दान बिना किसी भेदभाव के सबके लिए उपलब्ध होगा। इसलिए असुर मानव अनुज देवताओं सभी आकर अपने इच्छानुसार ये दान स्वीकार करें। नारायण नारायण। देवराजेंद्र, भक्त सुदामा ने क्या निर्णय ले लिया? यदि धर्म की नगरी द्वारिका असुरों के हाथ लग गई तो अनर्थ हो जाएगा। आपने सत्य कहा देव ऋषि, किंतु इस अनर्थ को रोकने का भी तो कोई मार्ग नहीं है। नारायण नारायण। हे देवराजेंद्र, इस समय भक्त सुदामा द्वारिका के धीश है। वे जब चाहे जहां चाहे द्वारिका का दान कर सकते हैं और उन्हें कोई नहीं रोक सकता। द्वारका का दान? सुदामा ये क्या अनर्थ करने जा रहे हैं? ब्रह्म ऋषि, यह अनर्थ सुदामा नहीं करने जा रहे, अपितु यह अनर्थ आपके कारण होने जा रहा है। गर्गाचार्य, आप सबका दोष मुझ पर ही क्यों मर देते हैं? क्योंकि इन सभी परिस्थितियों के लिए आप ही दोषी हैं ब्रह्म ऋषि। तो सखाओं के मध्य अनाधिकार प्रवेश करके आपने अनर्थ रचा है। आप कुछ भी कहें गर्गाचार्य, मैं इसे नहीं मानता। आप माने अथवा ना माने, किंतु यदि संसार में अनर्थ घटा और द्वारका किसी अयोग्य अथवा अधर्मी व्यक्ति के हाथों में गई तो दोषी आप ही होंगे ब्रह्म ऋषि। और उसके उपरांत न केवल आपसे आपकी ब्रह्म ऋषि की पदवी छिन जाएगी, अपितु आप इस संसार में एक अधर्मी के रूप में जाने जाएंगे। नहीं ऋषिवर, मैं अहंकारी अवश्य हूं, किंतु अधर्मी नहीं। ऋषिवर, अधर्म का मूल ही अहंकार होता है, और आपने अपने अहंकार में इतना बड़ा अधर्म कर दिया है जिसका इस संसार में कोई प्रायश्चित नहीं। जैसे जैसे द्वारिका में पाप बढ़ेंगे आपके पुण्य समाप्त होते जाएंगे, और आप ब्रह्म ऋषि विश्वामित्र के स्थान पर पापी विश्वामित्र कहलाएंगे। बस कीजिए ऋषिवर, बस कीजिए। मैं जानता हूं मुझसे भूल हुई है, किंतु मैं एक पापी ऋषि नहीं कहलाना चाहता। मुझे एक अवसर दीजिए ऋषिवर, मुझे इस बंधन से मुक्त कर दीजिए। मैं इस अनर्थ को रोकने का पूर्ण प्रयास करूंगा। ऋषिवर, आपको मैंने नहीं, आपके अहंकार ने बांध रखा है। सच्चे मन से प्रभु को स्मरण कीजिए, आप स्वयं बंधन मुक्त हो जाएंगे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्ण। ऋषिवर, आपने सत्य कहा था, इस संसार में भक्ति से बड़ी कोई शक्ति नहीं। इससे पहले कि सुदामा द्वारिका किसी अधर्मी को दान कर दे, अपनी भूल सुधार लीजिए। जाइए, शीघ्रता कीजिए और अपने पापों का प्रायश्चित कीजिए। सन्यासी, ये हमें कहां ले आए आप? निषाद राज,
ध्यान से देखिए स्थान को। कुछ याद आया? नहीं सन्यासी, हम यहाँ कभी नहीं आए, परंतु आश्चर्य की बात है कि यह स्थान हमें अनजान नहीं लग रहा है। सन्यासी, इसके पीछे क्या रहस्य है? निषाद राज, जीवन परिवर्तन और संसार में कठिन से कठिन प्रश्न का उत्तर परिश्रम से ही मिलता है। उठाओ ये पतवार और अपने जीवन की नई यात्रा का आरंभ करो। जैसा आप कहें सन्यासी। निषाद राज, अब समय आ गया है युगों की इस मझधार को पार करने का। मैं कुछ समझा नहीं सन्यासी। बस ये समझ लो, बहुत दूर से यात्रा करके आ रहा हूं और मुझे ये नदी पार करनी है, इसलिए नाव चला। नाव में बैठे कृष्ण कन्हैया, नाव में बैठे कृष्ण कन्हैया, बना है केवट फिर से खवैया, नाव में बैठे कृष्ण कन्हैया, भक्त की नैया पार लगेगी, सोई किस्मत आज जगेगी, दूर बहुत आ गए हैं कान्हा, पार नदी के उनको है जाना, आज तो केवट धन्य हुआ है, उसका जीना सफल हुआ है। निषाद राज, आज मुझे नदी पार करा के तुमने सच्चे अर्थों में परिश्रम किया है, इसलिए आज तुम अपने सारे पाप से मुक्त हो गए। परंतु मुझे मेरे श्रम का फल अभी तक नहीं मिला सन्यासी। अवश्य। पालनहारे युग अवतारी कान्हा तुम हो। ये लो निषाद राज, ये रहा तुम्हारे परिश्रम का फल। केवट, तुमने हमें गंगा पार कराई है, ये लो तुम्हारी परिश्रम का फल, इसे धारण करो। प्रभु, प्रभु, मुझ जैसे पापी से मिलने आप स्वयं आए और मैं मूर्ख आपको पहचान ही नहीं पाया। प्रभु, केवट, आप भूल गए, मैंने आपको वचन दिया था कि उचित समय आने पर मैं आपका भोजन अवश्य ग्रहण करूंगा। प्रभु, मुझे सब स्मरण हो गया। प्रभु, मुझे सब स्मरण हो गया। केवट, एक युग से मैं आपके भाव का भूखा हूं, आपके भोजन की प्रतीक्षा की है। क्या एक भिक्षुक को भोजन नहीं कराएंगे? प्रभु, आओ भाग्य मेरे, मैंने भी इस क्षण की युगों से प्रतीक्षा की है। प्रभु, केवल आप ही है जो ऐसी परम कृपा अपने भक्तों पर कर सकते हैं। द्वारका वासियों, इस वैजयंती माला में संपूर्ण द्वारका बसी है। इसके हर मोती में नगर का सुख है, शांति है, ऐश्वर्य, धन, वैभव, सब कुछ बसा हुआ है इस वैजयंती माला में। इसलिए आपको जो चाहिए बोलिए, आप जो मांगेंगे ये द्वारका का अधीश सुदामा आपको दान करेगा। सुदामा जी, हमें ऐश्वर्य चाहिए। सुदामा जी, हमें वैभव का मोती दान कीजिए। सुदामा जी, मुझे सुख का मोती दान कीजिए।
क्षमा कर ना सका, मुझे आपकी दी हुई द्वारका दान करनी होगी। प्रभु, मैं पूरी भक्ति और पूरी श्रद्धा से आपको ही भोजन करा रहा हूं, इसे ग्रहण करें प्रभु। हे केवल, मैंने तुम्हारा भोग स्वीकार किया। मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूं। बोलो क्या चाहते हो तुम? प्रभु, मेरी एक ही इच्छा थी कि मैं स्वयं अपने हाथों से आपको भोजन कराऊं। इसी के लिए मैं युगों से भटक रहा था, किंतु अब आपने मेरा भोग ग्रहण कर लिया है, मुझे स्वीकार कर लिया है। अब मेरी कोई इच्छा नहीं है प्रभु, मुझे अपनी शरण में ले ले। तथास्तु।